एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है टॉचुकी कुकिंग अकेडमी ने अब तक बहुत सारे शेफ्स को दुनिया के आगे लाया है। इनमें से जो सबसे ऊपर वाले दर्जे के होते हैं इनको कहा जाता है इलाइटी 10। इलाइटी 10 में सब अलग ही लेवल के शेफ होते हैं और इनके बारे में तुम लोग जानते होगे। यानी इलाइटी 10 क्या है? शेफ इलाइटी 10 बनने का है जिम देखते हैं और ये जिम सोमा भी देखता है। इलाइटी 10 बनने के लिए लोगों को करना पड़ता है फूड वॉर। इस तरह से सीजन 3 का इधर स्टार्टिंग होता है, तो इसके लिए एक लैपटॉप बनता है। अगर क्लैपिंग हो चुका है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाना चाहते हैं सोमा को ड्राइविंग कर रहा था और उसके साथ ही वो एक बात को भी सोच रहा होता है और इसी बीच उसके पीछे से आ जाते मिगुमी। सोमा को बुलाती है लेकिन सोमा अपने बातों में बिजी होता है और इसलिए मिगुमी सोमा के पास आ जाती है। के पास आकर मिगुमी कहती है, वैसे सोमा ड्राइविंग के टाइम में एक अलग बात को सोचना ये सही नहीं है। सोमा कहता है, हाँ मिगुमी तुम सही कह रही हो। और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर मिगुमी कहती है, तो तुम इलाइटी 10 के बारे में सोच रहे थे है ना? और उसके बाद सोमा कहता है, हाँ वो इसके बारे में सोच रहा था। के बारे में हमें बताया जाता है एक इवेंट के बारे में जो कि उनके अकेडमी में आने वाला था और इसके लिए कल इलाइटी 10 उनके पास आया था। आता है फ्लैशबैक में जहाँ पर सोमा के साथ जो सारे सीनियर स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने एग्जाम को पास किया था वो लोग एक साथ इधर बैठे होते हैं। इधर आ चुका था और उसके बाद ही वो लोग कहते हैं, वैसे क्या तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि तुम लोग हमसे करना चाहते हो? स्टूडेंट चुप होता है क्योंकि वो लोग जान चुके थे इलाइटी 10 अलग ही लेवल के बंदे हैं, पास एक अलग ही लेवल का स्किल है और अभी के टाइम में इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता और इसके कारण सब लोग चुप होता है। इसके बाद सोमा अपना हाथ खड़ा कर देता है और इसके बाद वो कहता है उसके पास एक बात है। इलाइटी 10 कहता है, क्या? पास जो भी क्वेश्चन है तुम हमसे कर सकते हो। और उसके बाद सोमा कहता है, मुझे भी इलाइटी 10 बनना है, इसलिए मैं इलाइटी 10 में से किसी को भी चैलेंज करना चाहता हूँ। मुझे भी इलाइटी 10 बनना है और इसलिए मैं किसी को चैलेंज करना चाहूंगा। आपको सुनकर इलाइटी 10 साथ ही वो सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। के बाद ही सोमा को साफ साफ कह दिया जाता है, सोमा अभी के टाइम में ये नहीं हो सकता। काम करने से पहले तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा और उसके बाद तुम्हें ये चांस दिया जा सकता है। इतना इजीली किसी को भी ये चांस नहीं मिलता। इसी बात के बारे में सोच रहा था और उसके बाद मिगुमी कहती है, तुमने जो कल किया था ये बहुत डेंजरस था, मैं तो बहुत डर गई थी, यानी मुझे हार्ट अटैक ही आने वाला था। सोमा कहता है, हाँ उसने बहुत जल्द कह दिया, उन्होंने भी बहुत जल्द ही उसको रिजेक्ट कर दिया और इसमें भी गलती उसका ही है क्योंकि मुझे उनके साथ पहले बातें कर लेना चाहिए था। उसके बाद में उनके साथ घुल मिल जाता और उसके बाद में ये बात करता तो हो सकता है मुझे एक चांस मिल भी जाता। ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद मिगुमी कहती है, तुम बहुत अलग टाइप के पर्सन हो, बारे में सोचकर मुझे हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन जो भी हो 10 आ चुका है और ये बहुत भयंकर न्यूज है। वेल इसके बाद वो दोनों इलाइटी 10 के बारे में बातें करते हैं। कहता है उसके पास एक चांस तो है लेकिन ये बहुत हार्ड है। कहती है कैसे? और उसके बाद सोमा कहता है, तो कल उसके पास इलाइटी 10 का मेंबर यानी कुगो आया था और उसके बाद उसने कहा था वो एक चांस दे सकता है फूड वॉर के लिए। इससे पहले सोमा को अपने आप को प्रूव करना होगा वो एक जिसमें बहुत अच्छा है। सोमा को एक ऐसा डिश बनाना होगा जिसमें सोमा बहुत ज्यादा परफेक्ट हो। अगर इससे कुगो इम्प्रेस हो गया तो इसके बाद कुगो सोमा के साथ फूड वॉर करने के लिए रेडी है। पास ये एक ही मौका होता है लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्ड था क्योंकि मिगुमी और सोमा वो दोनों ही जानते हैं इलाइटी 10 बहुत ज्यादा ऊपर लेवल के बंदे हैं। इम्प्रेस करना भी उतना ज्यादा ही हार्ड था। और इसके बारे में मिगुमी कहती है, वैसे सोमा ट्राई तो कर सकते हो क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अच्छा स्किल है, तुम्हारा रिकॉर्ड अब तक बहुत अच्छा है और इसलिए मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ तुम ये काम कर पाओगे। थैंक यू कहता है और ऐसे वो दोनों आगे आ रहे थे और इसी बीच वो दोनों देखते हैं उनके आगे से एक ट्रक की तरफ जा रहा था और ये बहुत बड़ा होता है। इसे देखकर सोमा कहता है, शायद से एक और न्यू बिल्डिंग आने वाली है। कहती है ये ट्रक इस काम के लिए नहीं है, अकेडमी में एक इवेंट आने वाला है और इसको कहा जाता है स्प्रिंग इवेंट। कहता है वो इसके बारे में नहीं जानता और इसके बारे में मिगुमी इसके बारे में कहने लग जाती है, यानी ये इवेंट बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे लोग आते हैं और अगर सोमा तुम इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो तो इसके बाद तुम्हें एक स्टॉल लगाना होगा। इसके बाद तुम अपने डिश को इधर बना सकते हो और लोगों को खिला सकते हो और इससे तुम्हारा प्रॉफिट भी होगा। जान लेता है ये इवेंट किस टाइप का है और इसके बारे में सोचकर सोमा बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। अगले सीन में सोमा अकेडमी में होता है, वो एक पोस्टर को लेके आगे आ रहा था। आगे आके मिलते हैं नाकेरी से और उसके बाद वो नाकेरी के साथ बातें करता है जहाँ पर नाकेरी सोमा को देखकर बहुत गुस्सा होती है। नाकेरी के साथ फिली बातें कर रहा था जहाँ पर नाकेरी इससे गुस्सा होती है। दोस्त हिसागो के लिए इधर वेट कर रही होती है। वेल इसके बाद सोमा कहता है, वैसे क्या तुम भी इस फूड फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाली हो? कहती है हाँ ऑब्वियसली वो इसमें हिस्सा लेने वाली है, फूड फेस्ट में फेवरेट होता है। बात को सुनकर सोमा बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और इसके बाद वो कहता है, अगर ऐसा बात है यानी उधर कुका भी आने वाला है, बाद वो अपने स्टॉल में सबसे ज्यादा सेल करके कुका को इम्प्रेस कर सकता है। इसके बाद वो भी फूड वॉर के लिए रेडी हो जाएगा, यानी उसके पास एक बहुत अच्छा चांस है। और इसके बाद वो ये कह के इधर से चला जाता है। अच्छा नाकेरी को जहाँ पर वो इस बात को सुनकर हंसने लग जाती है और इसके साथ वो कहती है, शायद से तुम नहीं जानते हो कुका कैसा चीज है।
इसके बाद वाले सीन में सोमा और मेगुमी एक साथ ही बातें कर रही थी, जहाँ पर सोमा को अपना प्लान कह देता है, यानी वो इस इवेंट पे अपना एक स्टॉल लगाने वाला है और उसके बाद वो सबको दिखा देगा वो कैसा है, जिसको बहुत से परफेक्टली सेल कर सकता है और इससे वो कुका को इम्प्रेस करेगा। इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। वो कहती है हाँ तुम कर सकते हो, और ऐसे वो दोनों बातें कर रही थी। यहाँ से एक बास्केटबॉल का मैच हो रहा होता है, जहाँ पर एक प्लेयर बहुत अच्छा करती है, बॉडी को बहुत अच्छे कंट्रोल करती है और उसके बाद वो एक गोल कर देती है, यानी बास्केट कर देती है। खेलने का जो तरीका होता है वो बहुत अच्छा था और उसको देखकर सोमा और साथी मेगुमी बहुत इम्प्रेस होता है। मेगुमी इस लड़की को जानती थी कि होचो। वेल इसके बाद वो लोग होचो के साथ बातें करते हैं, के प्लान को सुनती है और उसके बाद वो कहती है तुम्हारा गेम बहुत अलग है और ये मुझे पसंद आया, मैं तुम्हें कुछ हेल्प कर सकती हूँ। वेल इसके बाद सोमा कहता है मेगुमी वैसे ये कौन है। होचो के बारे में सोमा को कह देती है, यानी होचो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में है, साथ ही वो एक कुक भी है, जहाँ पर उसको इसमें भी बहुत अच्छा नॉलेज है। वेल इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करते हैं, जहाँ पर होचो कहती है वैसे स्कूल के बाद क्या तुम फ्री हो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगुमी कहती है स्कूल के बाद वो फ्री नहीं है, यानी उसके कुछ रीजनल क्लासेस है और इसलिए वो नहीं आ पाएगी। कहता है वो फ्री है और इसके बाद होचो कहती है अगर ऐसा बात है तो सोमा तुम ही आ जाना, कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना है। सोमा कहता है ओके, और उसके बाद ही वो लोग ही डिसाइड कर लेता है। कहता है वैसे हम कहाँ जाने वाले, और उसके बाद होचो कहती है मैं तुम्हें लेके जाने वाली हूँ कुका के उसी जगह में जहाँ पर वो प्रैक्टिस करता है, यानी ट्रेनिंग करता है। उसे देखकर तुम्हें बहुत नॉलेज मिलने वाला है, और इसे सुनकर सोमा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसी जगह में जहाँ पर कुका रहता है, बंदे को ट्रेनिंग देता है, और उसके बारे में दिखाया जाता है इधर बहुत सारे पर्सन एक साथ ही खाना बना रहे होता है। देखकर ऐसा लगता है वो लोग कोई ह्यूमन नहीं है, यानी वो लोग रोबोट की तरह खाना बना रहे थे। वेल इसके बारे में दिखाना चाहता है सोमा और होचो इधर आ जाते हैं, जहाँ पर सोमा इस सीन को देखता है और वो शॉक्ड हो चुका था, बहुत से परफेक्टली अपना काम करे होता है। और उसके बारे में दिखाना चाहते कुका को सबको देख रहा था, और उसके बाद ही वो कह रहा होता है किसने क्या गलती की है। कुका उसके पास आता है और उसके बाद वो कहता है उसका क्या गलती है, साथ ही उसे वो सुधार भी देता है। उन सबको कहता है ये ग्रुप बहुत अलग है, तुम लोग जानते हो बहुत लोग हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, तो उसके बाद हमें परफेक्टली करना होगा। तुम इसके बारे में जानते हो, तुम अपनी जिम्मेदारी के बारे में जानते हो, तो इसके बाद तुम्हें अपना काम अच्छी तरह से परफेक्टली करना होगा, फिर तुम नहीं कर पाते। और इसके बाद वो बंदा अपना काम करने लग जाता है, जहाँ पर वो पहले से भी बहुत अच्छी तरीके से करता है। इसके बाद कुका होचो और सोमा को देख लेता है, तो इसलिए वो उन दोनों के पास आता है, और उसके बाद वो होचो के साथ बातें करता है। कहता है मैं जानता ही था होचो तुम इधर आने वाली हो, और इसलिए तुम्हारा इधर वेलकम है। और इसके बाद होचो कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, वो इधर इसलिए नहीं आई है, सोमा को ये प्लेस दिखाना चाह रही थी। और सोमा के साथ बातें करता है, जहाँ पर सोमा कहता है मुझे भी ये प्लेस ही देखना था, यानी मुझे ये देखना था फेस्टिवल के लिए क्या तैयारी कर रहे हो, और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कहता है स्कूल फेस्टिवल, और उसके बाद ही सोमा कहता है हाँ मैं उसी के बारे में बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उधर एक स्टॉल लगाने वाला हूँ। मेरा प्लान ये है मैं उधर एक स्टॉल लगाऊंगा जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आएंगे जो कि सबसे ज्यादा होंगे, और इसके बाद आप भी इम्प्रेस होगे, और इसके बाद हमारा एक फूड वार होगा। अरे में आपने कहा था मुझे। कुका कहता है अगर ऐसा बात है तो हम लोग उधर ही देख लेंगे, वैसे क्या तुम लोग हमारे बारे में नहीं जानते हो, स्टॉल फेस्टिवल में सबसे अच्छा होता है, साथ ही हमारा खाना जो कि लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्या तुम जानते हो मसालेदार खाना किसे कहते हैं। और उसके बाद ही कुका खाने के नॉलेज को सोमा को दे रहा होता है, यानी खाना कैसे बनाया जाता है, मसालेदार खाना किसे कहा जाता है। और उसके बाद वो कहता है क्या तुमने कभी मोफू टोफू ट्राई किया है। कहता है हाँ वो इसके बारे में जानता तो है। और उसके बाद ही कुका कहता है ऐसा बात है तो तुम एक बार ट्राई भी करना चाहोगे। और उसके बाद कहता है कोई बात नहीं। और उसके बाद कुका अपने बंदों को मोफू टोफू बनाने लगा देता है। उसके बाद कुका और सोमा बातें करते हैं, और उसके बाद यानी थोड़ा टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि सामने आ चुका था मोफू टोफू, और ये बहुत सारा था, यानी इसमें 10 प्लेटें थी। तो तुम इसे टेस्ट करके बता सकते हो हमारा ट्रेनिंग कैसा है। खाने में बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद सोमा इसको टेस्ट करता है, जहाँ पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, यानी ये मसालेदार यानी स्पाइसी होता है, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था। इसे खाकर बहुत ज्यादा हैप्पी फील करता है, और वो कहता है ये बहुत अच्छा है। और इसके बाद वो एक और को ट्राई करता है, जहाँ पर इसका फ्लेवर भी एक जैसा होता है। मोफू टोफू को ट्राई करता है, और उसके बाद ही उसे पता चलता है सारे मोफू टोफू एक जैसे ही है, परफेक्ट होते हैं, साथ ही 100% सेम थी। और इसे देखकर सोमा बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, मान जाता है जो कुका का ट्रेनिंग है वो परफेक्ट है। कहने इसके बाद कुका कहने लग जाता है उसी फेस्टिवल के बारे में। कहता है वैसे सोमा क्या तुम जानते हो ये फेस्टिवल बहुत बड़ा है, इसमें 5 लाख विजिटर आते हैं। इस तरफ से देखा जाए तो अगर तुम्हारे स्टॉल ने हर दिन 1000 भी कस्टमर अपने पास ला पाए तो इसके बाद भी तुम टॉप अर्निंग के पास भी नहीं होगे, यानी तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि ये बहुत टाइप का फेस्टिवल है। वैसे मैं जानना चाहूंगा तुमने अब तक क्या प्रिपरेशन की है अपने स्टॉल के लिए, बता सकते हो तुमने क्या प्लान किया है मुझे हराने के लिए, जहाँ पर सोमा के पास अपना टीम मेट ही नहीं था। सोमा को बंदों का जरूरत था जो कि उसके स्टॉल में काम करेंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो अकेला था। कहता है वैसे तुम्हारा प्लान क्या है, तुम मुझे कैसे हराने वाले हो।
कहता है क्या तुम जाना चाहते हो? कुका कहता है हाँ ऑब्वियसली वो जाना चाहता है। और इसके बाद सोमा कहता है कुका मेरा कुकिंग यानी मैं अपने कुकिंग से तुम्हें हराने वाला हूँ। अगर कुका हंसता है और उसके बाद सोमा और होचो बाहर आ जाता है। अगर होचो कहती है वैसे सोमा तुम्हारे पास प्लान किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज कोई ना कोई प्लान तो होना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इसके बाद तुम बहुत इजीली हार जाओगे, स्टार्ट भी नहीं होगा और तुम हारने वाले हो। और इसके बाद सोमा कहता है हाँ वो कुछ तो सोच रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही होती है। और ऐसे वो दोनों बातें करते हुए आ रही थी। होचो अब फिर से कहती है तुम्हारे पास प्लान क्या है? और उसके बाद सोमा कहता है उसके पास अभी के टाइम में कोई प्लान नहीं है, फिर मैं जाने वाला हूँ और उसके बाद मैं कुछ न कुछ प्लान लेके आ ही जाऊंगा। होचो आज तुमने मेरा बहुत ज्यादा हेल्प किया और उसके कारण थैंक यू, नॉलेज मेरा बहुत काम आने वाला है। और उसके बाद होचो कहती है वैसे एक और बात है जिसके लिए तुम कुका से बहुत ज्यादा पीछे हो। सोमा कहता है क्या? कहती है क्योंकि तुम अकेडमी के बाहर अगर जाओगे तो इसके बाद तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, यानी तुम्हें कोई नहीं जानता। अगर बात किया जाए कुका के बारे में तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं। तो इसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं फेस्टिवल में उसका कस्टमर ज्यादा होगा, ये नॉर्मल सी बात है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर सोमा आर्टिकल को पढ़ रहा होता है और इसमें उसी का एडवर्टाइजमेंट था, यानी कुका ने अपना एडवर्टाइज इधर दे दिया था, जहाँ पर वो कहता है उनका स्टॉल का स्पेशलिटी यही है, यानी लोग उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बहुत टाइम से उन्होंने अपना ऐसे ही सर्विंग देते आए हैं और ऐसे देते जाएंगे। इसे पढ़कर जान लेता है तो फाइट स्टार्ट हो चुका है कस्टमर के लिए। तो वो लोग अपना कस्टमर इंक्रीज करने का प्लान स्टार्ट कर दिया है, जो कि सोमा के लिए अच्छा बात नहीं था। और इसके बाद सोमा सोचता है अपने बारे में, जहाँ पर अभी के टाइम में वो अकेला था, उसको अपने स्टॉल के लिए बंदों का बहुत जरूरत था। और इसी बीच उसके पास एक बंदा आ जाता है, सोमा के साथ बातें करता है, जहाँ पर वो सोमा के लिए कुछ हेल्प करना चाहता था। और सोमा कहता है कि अगर मुझे कोई हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और उसके बाद सोमा आ जाता है अपने घर में, पोलस्टार डॉर्मेट्री में। और उसके बाद वो जब एंटर करता है तब इसी बीच उसके आगे आ जाता है इसी की। और उसके बाद इसी की कहने लग जाता है तुम शायद से जानते होगे हमारे अकेडमी में एक बहुत अच्छा इवेंट आने वाला है, में बहुत सारे लोग आएंगे, साथ ही हम लोग स्टॉल भी दे सकते हैं, यानी मैं भी एक स्टॉल देने वाला हूँ, इसलिए मुझे लोगों की जरूरत है और ये तुम काम कर सकते हो, यानी तुम हमारे स्टॉल में आ सकते हो। और इसके बाद हम लोग मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इसी की नंगा होता है और इसके कारण जो उसका स्टाइल था वो भी तुम लोग जान ही सकते हो, यानी वो बहुत ज्यादा अजीब तरीके से कह रहा होता है। वो अपने स्टॉल में बहुत मजे कर सकता है, तो देखकर ऐसा लगता है वो खा रहा नहीं, कुछ और ही करने का बात कर रहा है। तुम्हारे माइंड पे आ रहा है मैं उसी के बारे में बातें कर रहा हूँ। खैर इसके बाद सोमा कहता है हाँ तुम्हारा दिल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बाद भी मैं उस दिल में नहीं आ सकता, यानी मेरा अपना एक काम है, मैं अपना एक स्टॉल देने वाला हूँ। कहता है क्यों? क्योंकि हम लोग एक साथ ही आ सकते हैं और उसके बाद हमें कोई हरा नहीं सकता। प्लान बहुत अच्छा है, तुम हमारे साथ आ जाओ। और उसके बाद सोमा कहता है नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास अपना एक प्लान है, पास अपने एक मिशन है। और इसके बाद इसी कहता है वो क्या है। और इसके बाद सोमा अपना प्लान बता देता है, यानी वो इस फेस्टिवल में अपना एक स्टॉल लगाने वाला है और इससे वो कुका को इम्प्रेस करेगा, यानी इलाइटी टेन का एक मेंबर। और उसके बाद वो इम्प्रेस होगा और उसके बाद वो मेरे से फुटबॉल करेगा, उसे एक चांस मिलेगा इलाइटी टेन में आने का, जहाँ पर ये बात उसके दोस्त भी सुन लेता है। और उसके बाद वो लोग कहते हैं जो तुम्हारा प्लान है वो तो अच्छा है, लेकिन इसके बाद भी ये बहुत हार्ड है, आना लगभग इम्पॉसिबल है, तो इसलिए तुम्हें बहुत ट्राई करना होगा। इसी की समझ से क्वेश्चन करता है वैसे तुम अपना स्टॉल कहाँ लगाने वाले हो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। कहता है उसने अब तक डिसाइड नहीं किया, वैसे भी जगह के बारे में और क्या सोचना। ये कहता है ऐसा बात नहीं है, जो जगह होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। इस फेस्टिवल में लोग अपना स्टॉल 3 जगहों में लगाते हैं, जहाँ पर स्टार्टिंग में एक लगाया जाता है, एक लगाया जाता है मिडिल पॉइंट पे और एक लगाया जाता है पीक पे। एरिया में बहुत भीड़ होता है, यानी विजिटर उसी जगह में पहले आते हैं, तो इसका चांस है उस जगह में विजिटर ज्यादातर खाएंगे। इसके बाद भी हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि जिसका ज्यादा अच्छा होगा उसके ज्यादा सर्विंग्स होंगे। अगर बात की जाए मिडिल पॉइंट के बारे में तो इधर भी लोग आते हैं, यानी इधर जगह बहुत है। बाद भी जो डिशेस के प्राइस होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, लोगों को इधर थोड़ा ज्यादा पैसे देके खाना पड़ता है। और अगर बात किया जाए हिल एरिया के बारे में, एरिया एक रॉयल पैलेस जैसा होता है, यानी ये बहुत रॉयल होता है और इसमें जो इसका प्राइस होता है ये बहुत ज्यादा ऊपर वाले होता है, यानी गाइस इसमें बहुत ज्यादा पैसे देके लोगों को खाना पड़ता है। इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ पर लोग ज्यादा होंगे या फिर कहाँ पर लोग कम होंगे। तुमने क्या डिसाइड किया, तुम कहाँ पर अपना स्टॉल लगाने वाले हो? कहता है उसने अब तक सोचा नहीं है, लेकिन जल्द ही वो सोच लेगा। खैर इसके बाद वो लोग बातें करते हैं, सोमा के दोस्त कहता है लेकिन जो भी हो, जो इलाइटेड के मेंबर है, अगर वो लोग इवेंट पे अपना स्टॉल लगाने वाले तो इसके बाद जो भी हो उनका जो कस्टमर होंगे वो ज्यादातर पास ही आ जाएंगे, यानी उनको जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आएंगे इसमें और कोई बात नहीं है, यानी वो लोग बहुत पॉपुलर है, इसलिए उनका मुकाबला करना इतना इजी नहीं होगा। सोमा कहता है हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं और इसके बाद हमें दिखाया चले क्लास रूम पे। आप भी सोच रहा होता है वो कौन सी जगह में अपना स्टॉल देने वाला है,
क्योंकि ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था। पास ही इरिना होती है और उसके बारे वो कहती है, वैसे सोमा तुम्हारे हाथ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यानी तुम असली में अपना स्टॉल देने वाले हो। तो तुम बातें कर रहे थे यानी उस कंपटीशन के बारे में जहाँ पर तुम को इम्प्रेस करना चाहते हो, यानी उससे फाइट करना चाहते हो कस्टमर के लिए, तो क्या ये सच्ची में होने वाला है? कुछ भी नहीं कहता। यही देखकर इरिना फिर से क्वेश्चन करती है, लेकिन अब भी सोमा कुछ भी नहीं कहता, वो अपने बातों में बिजी होता है। देखकर इरिना बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और इसके बाद वो कहती है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, इग्नोर मत क्या करो। और उसके बाद सोमा प्रेजेंट टाइम में आता है और वो कहता है, मुझे माफ कर देना, जो भी हो तुम्हारे साथ बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद इरिना कहती है, कोई बात नहीं है, इससे पहले हम लोगों ने एक साथ कभी नहीं बैठा। और इसके बाद सोमा कहता है, नहीं इससे पहले भी ये हो चुका है। तुम्हें याद हो तो कंपटीशन में हम लोग यानी हम दोनों एक साथ ही बैठकर उस गेम को देखे थे। सीन को कैसे भूल सकते हो, वो तो बहुत अच्छा सीन था। इससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और इसके बाद वो कहती है, ये कुछ भी नहीं है, इससे कॉन्फिडेंस था और उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। वेल इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं, जहाँ पर इसी बीच सोमा के मन में एक आइडिया आ जाता है। इसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है उसी जगह में जहाँ पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रहे थे। आरएस क्लब और वो भूतिया लड़की एक साथ ही लड़ाई कर रहे होते हैं एक जगह के लिए। वो दोनों एक जगह में अपना स्टॉल देना चाह रहे थे और इसके कारण वो दोनों लड़े होता है। इसी बीच इधर इरिना आ जाती है और इसके बाद वो अपना फॉर्म दे देती है। जान पाते हैं इरिना कम्प्लीटली इस इवेंट पे अपना स्टॉल लगाने वाली है। इसके बाद इधर सोमा आ जाता है, जहाँ पर इसको देखकर इरिना कहती है, वैसे सोमा तुमने क्या डिसाइड किया, यहाँ पर अपना स्टॉल लगाने वाले हो? और उसके बाद सोमा कहता है वो अपना फॉर्म रजिस्टर करने वाला है। और उसके बाद वो अपना फॉर्म दे देता है और इसे देखकर जो वो बंदे होते हैं जो फॉर्म को ले रहे थे, वो लोग एक साथ ही कह रहे होते हैं, ये तुमने क्या डिसाइड किया, तुम हारना चाहते हो क्योंकि जो तुम्हारा जगह है वो बहुत क्रूशियल है। पास इलाइटी 10 के एक मेंबर का स्टॉल है, हो सकता है तुम्हारे स्टॉल में कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। इससे हम लोग जान लेते हैं सोमा के स्टॉल के पास अपना स्टॉल लेना चाह रहा था और इसके कारण उसने यही फॉर्म में दे दिया था। वो लोग कहते हैं खाने के बारे में जो की था चाइनीज यानी कुगा, जिसमें बहुत सारे स्पेशल का यूज करता है, यानी वो परफेक्ट है। उसी खाने को इधर सोमा भी बनाने वाला था और ये उसके लिए और भी ज्यादा हानिकारक था। ये सारा प्लान देखकर जो उधर के लोग होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए थे। और उसके बाद सोमा कहता है, मैं जानता हूँ हो सकता है तुम लोग बहुत सॉफ्ट हो चुके होंगे, लेकिन इसके बाद मेरे पास भी एक प्लान है। चाइनीज खाना बना सकता है और इसमें वो बहुत अच्छा है और इसलिए मैं चाहता हूँ मैं उसको उसी के डिश में हराऊंगा। कुगा चाइनीज डिश में एक्सपर्ट है, यानी वो परफेक्ट बनाता है, लेकिन इसके बाद भी मैं भी चाइनीज डिश बनाने वाला हूँ, उससे भी अच्छा होगा और उसके बाद कस्टमर यानी जो उसके कस्टमर होंगे वो मेरे हो जाएंगे, मैं ऐसे जीत लूंगा। और वो हंस रहा होता है, जहाँ पर यही प्लान सुनकर सब लोग कहते हैं ये बहुत हार्ड होने वाला है। हाँ बात तो है, सोमा ने सही डिसीजन लिया। इसके बारे इरिना कहती है, वैसे क्या तुम एक बात को जानते हो, तुमने सबसे कम अर्निंग की तो इसके बाद हो सकता है तुम निकाले जाओगे। इस रूल के बारे में नहीं जानता था और इसके बाद इसको सुनकर वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और इसके साथ ही एपिसोड का एंड इधर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा और अगर आया है तो एपिसोड को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।